लेकिन आज़ादी से पहले ही देश में संविधान को लिखने का काम शुरू हो गया था। हमारी संविधान सभा ने एक निर्णय लिया, क्योंकि को लिखने के लिए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा से पंडित नेहरू ने पूछा कि आप इसका चार्ज कितना करेंगे, आपको पैसा कितना देना पड़ेगा। सारी उकेरी है वहाँ पर। अगर हम लोग देखें तो आप जब कवर पृष्ठ देखेंगे तो कवर पृष्ठ पर आप अशोक स्तंभ देखेंगे, उसमें आज हम लोग बात करेंगे संविधान की पुस्तक। आप सभी ने संविधान की पुस्तक देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो इंटरनेट पे आप सर्च करके देख लीजिए, उसका कवर पृष्ठ देखिए। उसके अंदर जब आप खोलेंगे तो प्रस्तावना देखेंगे, प्रस्तावना के बगल में कितनी अच्छी चित्रकारी की गई है और हर पृष्ठ पर आप देखेंगे कुछ ना कुछ चित्रकारी की गई है। तो साथियों एक चीज़ बताइए, आज का सेशन ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम संविधान की पुस्तक के बारे में बात करेंगे। उसके अंदर क्या लिखी गई हैं, क्या चीज़ें हैं, वो तो बात का विषय है, उसको तो हम लोग पढ़ते ही रहेंगे। लेकिन संविधान के पुस्तक में क्या कलाकारी की गई है और कितना मुश्किल था ये काम करना, उसको यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, हमें आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, देश आज़ाद हो गया। लेकिन आज़ादी से पहले ही देश में संविधान को लिखने का काम शुरू हो गया था। कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर 1946 में ही सभी जो विधानमंडल हैं, जो प्रेसिडेंसी थे और जो रियासतें थी, वहाँ से सदस्य जाकर संविधान सभा में बैठे। और संविधान सभा की अगर हम बात करें तो आप अगर पुराना वाला जो संसद भवन है उसको देखेंगे तो उसमें एक तरफ राज्यसभा है, दूसरी तरफ लोकसभा है और बीच में सेंट्रल हॉल है। और उसी सेंट्रल हॉल में बैठकर संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया था। अब देखिए, हमारी संविधान सभा ने एक निर्णय लिया, क्योंकि 200 साल की गुलामी के बाद देश आज़ाद हो रहा था, एक ऐतिहासिक समय था। और ऐतिहासिक समय के लिए ऐतिहासिक पुस्तक का निर्माण, जिससे पूरा देश चलने वाला है, तो उसको कम से कम ऐतिहासिक रूप से लिखा भी जाए। तो ये डिस्कशन हुआ, एक डिस्कस हुआ संविधान सभा में कि इसको टाइप किया जाए संविधान को, या फिर किसी सुलेखक के द्वारा लिखवाया जाए। तो अंततः ये तय हुआ कि हम इसको किसी कैलीग्राफर्स के माध्यम से लिखवाएंगे। तो कई सारे कैलीग्राफर्स का इंटरव्यू हुआ, एक तरह से ऑडिशन हुआ, और ऑडिशन के बाद एक व्यक्ति प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को सेलेक्ट किया गया। आपको बता दें कि संविधान की 3 मूल प्रतियां हैं। एक तो इंग्लिश में है, इंग्लिश में जो लिखा है इसको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। दूसरा इसकी प्रति है वो है हिंदी में, और तीसरी प्रति है ये इंग्लिश वाली कॉपी को प्रिंट करा के तीसरी प्रति बनाई गई है, यानी एक प्रिंटेड है, एक कॉपी प्रिंटेड है। और इंग्लिश का मैंने आपको बताया प्रेम बिहारी नारायण। हिंदी वाला जो संविधान है उसको बसंत कुमार बैद ने लिखा है। आप जब देखेंगे ना, संविधान सभा के सदस्यों का हस्ताक्षर इंग्लिश वाले पे भी हुआ है, हिंदी वाले पे भी हुआ है, और इंग्लिश वाले प्रिंटेड कॉपी पे भी उनका हस्ताक्षर हुआ है। एक रोचक तथ्य ये है कि संविधान को लिखने के लिए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा से पंडित नेहरू ने पूछा कि आप इसका चार्ज कितना करेंगे, आपको पैसा कितना देना पड़ेगा। तो प्रेम बिहारी ने कहा कि मैं इस पर कोई चार्ज नहीं लेना चाहता, बस मैं ये चाहता हूँ कि संविधान के हर पृष्ठ पर मेरा नाम हो, मेरा नाम लिखा जाए। तो आप जब भी देखेंगे तो संविधान के नीचे प्रेम करके उनका नाम हर पृष्ठ पे लिखा गया है। और एक और मांग थी कि अंतिम पृष्ठ पर उनके दादाजी का नाम लिखा जाए साथ में, क्योंकि इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, इनका पालन पोषण इनके दादाजी ने किया था, और इनके दादाजी भी कैलीग्राफर थे, और क्योंकि इनके गुरु भी थे एक तरह से, तो उन्होंने कहा कि मेरे दादाजी का भी नाम संविधान की पुस्तक पर अंकित हो जाए। तो इसको संविधान सभा ने आसानी से मान लिया, और उसका कोई चार्ज प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने नहीं लिया, बल्कि क्या किया, उनका हर पृष्ठ पर उनका नाम लिखा गया। ये तो हो गई लिखने की बात। अब दूसरी बात ये उठी थी, प्रोफेसर केटी शाह संविधान सभा के सदस्य थे और बिहार प्रेसिडेंसी से गए हुए थे। उनका ये कहना था कि हम अपने संविधान के पुस्तकों पर कुछ चित्र भी अंकित करें। तो क्या है, अगर चित्र कहानी के साथ या किसी पुस्तक में चित्र भी रहता है तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसको एक्सेप्ट किया और ये तय हो गया कि संविधान पर हम चित्रकारी भी करेंगे। अब आप थोड़ा सा पीछे चलते हैं हम लोग। 1905 में करजन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था और उसके विरोध में बंग भंग आंदोलन खूब चला था। देखिए, अंग्रेज 200 साल से भारत पर शासन कर रहे थे, तो उनका शिक्षा पे, कला पर, संस्कृति पर, इतिहास पर हर जगह प्रभुत्व भारत में स्थापित होने लगा था।
तो बंग भंग आंदोलन के दौरान स्वदेशी आंदोलन भी चला था और स्वदेशी आंदोलन में विदेशियों का बहिष्कार करके सभी स्वदेशी चीज़ों को अपनाने की कोशिश की गई। और उसी बीच अवनींद्रनाथ टैगोर ने एक संस्था स्थापित की, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। अब इस संस्था में क्या होता था कि सभी चित्रकारी जो कला से संबंधित छात्र थे उनको शिक्षा दी जाती थी और साथ ही स्कॉलरशिप पर भी दी जाती थी। इस स्कॉलरशिप पर एक व्यक्ति थे नंदलाल बोस, उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और वो आगे चलकर शांति निकेतन के प्राचार्य भी बने। पंडित नेहरू शांति निकेतन गए थे और नंदलाल बोस से मुलाकात भी किए कि संविधान की पुस्तक पर चित्रकारी करनी है। तो नंदलाल बोस ने अपने छात्रों के साथ मिलकर संविधान की पुस्तक पर बहुत सारी चित्रकारी उकेरी है। वहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आप जब कवर पृष्ठ देखेंगे तो कवर पृष्ठ पर आप अशोक स्तंभ देखेंगे, उसमें शेर है का उस कवर पृष्ठ की चित्रकारी की थी दीनानाथ भार्गव ने, जो नंदलाल बोस के शिष्य थे। दीनानाथ भार्गव ने उस पर शेर बनाने के लिए उन्होंने कलकत्ता के चिड़ियाघर में कई बार शेर भी देखने गए। उसके बाद उन्होंने शेर का वो चित्र उकेरा है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी उसमें सुंदर तरीके से चित्रकारी की गई है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर आप आएंगे तो वहाँ पे प्रस्तावना यानी उद्देशिका है। उद्देशिका के बगल बगल में आप देखेंगे कितनी अच्छी चित्रकारी की गई है। उस चित्रकारी को किया था राम मनोहर सिन्हा ने। आपको मैं बता दूं, अब अगर आप देखेंगे मूल अधिकार में, देखिए संविधान एक तो ऐसे ही इतना बड़ा हो गया था, अब उसमें हर पेज पर अगर चित्रकारी करते तो बहुत बड़ा हो जाता। तो ऐसा हुआ कि हर भाग के शुरुआत में एक चित्र हम दर्शाएंगे, भारत की ऐतिहासिक सांस्कृतिक चीज़ों को वहाँ पर दर्शाएंगे। तो आप मूल अधिकार को जब देखेंगे तो वहाँ पे भगवान राम लंका के विजय के बाद जब आते हैं सीता जी को वापस लेकर, तो वो वाली चित्रकारी दर्शाई गई है। अगर आप आगे चलेंगे, नीति निदेशक सिद्धांतों पर चलेंगे, तो वहाँ पर क्या है, भगवान कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे हैं। अगर आप संघ वाला भाग देखेंगे, संघ में वहाँ पर गौतम बुद्ध का चित्रण किया गया है। उसके बाद जब आप राज में जाएंगे तो वहाँ पे महावीर स्वामी का चित्रण किया गया है। तो इस प्रकार से संविधान की पुस्तक पर चित्र जो है वो दर्शाए गए और संविधान की पुस्तक आप देख सकते हैं। तो ये ऐतिहासिक काम हुआ था। अगर हम बात करें कि संविधान के आप पुस्तकों में देखेंगे तो पुस्तक में आप हस्ताक्षर देखेंगे, सभी संविधान सभा के सदस्यों का हस्ताक्षर वहाँ पर किया गया है। तो ये हमारे संविधान की महत्वपूर्ण, संविधान की पुस्तक की महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं। एक बात और कहनी है हमारे ऑनलाइन साथियों से, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार पहुंच रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा किसी वीडियो का। जैसे वीडियो अपलोड होगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वीडियो को देख पाएंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए और वीडियो तो आप शेयर करेंगे ही और लाइक करना तो भूलेंगे नहीं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।